हेलो दोस्तों, स्टडी विद यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर की क्लास नंबर 1। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? यह डिवाइस है ऑप्शन ए प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ये किए जाते हैं ऑप्शन डी डेटा में। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम होते हैं ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ये करते हैं ऑप्शन बी न्यूमेरिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं ऑप्शन डी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य इनमें से एक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या नहीं है। उपयुक्त सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग है एएलयू। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एएलयू का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू है एक प्रकार की चिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा स्टोरेज। तो प्रयुक्त सभी। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करते हैं सीपीयू के बीच। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका ऑप्शन ठीक होगा गणितीय और अगणितीय, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है?
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ये अधिक है मानव मन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का काम है अंकगणितीय परिकलना, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में है। यह होती है सामान्य। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? यह दी गई है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ये नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। ये शामिल है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन। ऑप्शन सी, विपणन। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता है ऑप्शन ए, सीमित। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है निवेश, निर्गम, बाह्य स्मृति, केंद्रीय संसाधन, एकक। तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का विस्तृत रूप है। आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता होती है उसे करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो उपयुक्त सभी ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर है। कंपेयर है एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो ऑप्शन ठीक होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं ऑप्शन ए, इनपुट। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को कहते हैं ऑप्शन बी, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। स्थापित करता है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो ऑप्शन ठीक होगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। यह करता है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है?
आउटपुट है एक वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। यह रूप लेता है इसका ऑप्शन ठीक होगा ऑप्शन बी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। यह होता है ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये बताता है ऑप्शन बी डाटा तथा सूचना। अगला क्वेश्चन है शब्द आवाज़ इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। इसे जाना जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। ये सम्मिलित हैं कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन ए माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। ये कार्य करती है सीपीयू। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो ऑप्शन डी ए एवं बी सॉरी ए एवं सी। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है डाटा या जानकारी जैसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है और डाटा का प्रवेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। ऑप्शन ई उपयुक्त सी व डी दोनों। अगला क्वेश्चन है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते रहते हैं। ये होते रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। यह निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। यह नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अगला क्वेश्चन है एएलयू परिचालन संपन्न करता है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। उस सूचना को कहते हैं इनपुट। ऑप्शन बी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाई और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है सीपीयू और 1/0 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू और I
बटे 0 के बीच सिग्नल को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है ALU। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूनिट से नहीं जुड़ता है? ये नहीं जुड़ता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। ये शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है? ये कहलाता है सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर और पेरिफेरल। अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, ये करता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ALU का। अगला क्वेश्चन है, CPU के ALU में होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन बी रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? ये कर सकता है इनपुट को। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं, ये होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, गीगो शब्द किससे संबंध है? गीगो संबंध है एक्यूरेसी से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।